प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए जो प्रभु ने आपके और हमारे जीवन में जोड़ी है। और निश्चय प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा, इन मैसेजेस के द्वारा, इन प्रार्थनाओं के द्वारा आशीष दे रहे हैं, क्योंकि आप हमारे साथ में 31 डेज ऑफ विक्ट्री सेशन में शामिल हैं और निश्चय प्रभु आपके जीवन में काम कर रहे हैं। मेरा विश्वास है कि जब आप इस सीरीज में हमारे साथ में शामिल हैं तो प्रभु आपके जीवन में काम कर रहे हैं। हालांकि आपको अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन परमेश्वर आपके अंदर, आपके परिवार में, आपके हृदय में, आपके जीवन में काम कर रहा है और बहुत जल्द आप उसे प्रकट रूप में देखेंगे। और मेरा विश्वास है कि इन सेशंस को, इन चैप्टर को, इन सिद्धांतों को जब आप अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो ये 2025 जो नया साल आने वाला है वो आपके जीवन में एक आशीषों से भरा हुआ साल होगा, एक बहुत अच्छा साल होगा। और उस साल में आप जयवंतता का जीवन जीने पाओगे, विजय का जीवन जीने पाओगे। आप हारा हुआ नहीं, असफलता का नहीं, बल्कि सफलता हुआ और विजय का जीवन जियोगे। क्यों? क्योंकि आप इन 31 दिनों में वो सिद्धांत सीखने जा रहे हैं जो बहुत पावरफुल हैं, जो बहुत सामर्थी हैं, जो परमेश्वर की ओर से दिए गए हैं। और मैंने पर्सनली इन सिद्धांतों के द्वारा, इन प्रिंसिपल्स के द्वारा, इन वचनों के द्वारा बहुत आशीष पाई है, अपने जीवन में बहुत आशीष पाई है। हम जो कुछ भी हैं इन्हीं बातों के आधार पर हैं, इन्हीं वचनों के आधार पर हैं, क्योंकि इन वचनों को हमने अपने अंदर बिठा रखा है। इन सिद्धांतों के अनुसार हम अपने जीवन को जी रहे हैं, इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर रहे हैं। मैं आपको उत्साहित करूंगा कि प्रभु आपके जीवन में भी ऐसे ही अद्भुत अद्भुत बड़े बड़े कामों को करेगा जो आपकी सोच में भी नहीं है, जो आपने कभी सोचे भी नहीं, जिनके बारे में वैसे काम प्रभु ने आपके लिए रखे हुए हैं, तैयार करके रखे हुए हैं। बस आपको क्या करना है? आपको इन बातों को अपने जीवन में अप्लाई करना है। और बीते दिन हमने देखा कि परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दे, परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दें। और जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं तो प्रभु हमारे लिए सब कुछ प्रबंध करते हैं। आज जैसा कि 6वां दिन है, 6 डेज ऑफ विक्ट्री के हो गए हैं और मैं विश्वास करता हूं कि इन 6 दिनों में आपने बहुत कुछ सीखा है। आज 6वां दिन है और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके लिए विश्वास योग्य है। परमेश्वर विश्वास योग्य है। यदि आपने इस बात को समझ लिया कि जिस परमेश्वर पे मैं भरोसा करता हूं वो विश्वास योग्य है, वो फेथफुल है, मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु विश्वास योग्य है, फेथफुल है, तो आप कभी भी डगमगाएंगे नहीं, आप कभी भी निराश नहीं होंगे। चाहे कुछ भी जीवन में क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन आपको पता है मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है, मेरा परमेश्वर फेथफुल है। जिसने मुझे बुलाया है, जिसने मुझे चुना है, वो विश्वास योग्य है। वही मुझे सुरक्षित रखेगा, उस दुष्ट के जाल से वही मुझे सुरक्षित रखेगा, हर एक परीक्षा से वही मुझे सुरक्षित रखेगा, हर एक समस्या से वही मुझे बचाएगा। दानियल को जब शेरों की मान में डाला जा रहा था तो राजा ने दानियल से कहा, हे दानियल, जिस परमेश्वर की तू नित्य सेवा करता है, जिससे तू रोज प्रार्थना करता है, निश्चय वही परमेश्वर, वही तेरा परमेश्वर जिसकी तू उपासना करता है, वही परमेश्वर तुझे इन शेरों की मांद से बचाए, इन शेरों से बचाए। परमेश्वर विश्वास योग्य है और परमेश्वर ने उससे बचाया। जिस परमेश्वर की आप सेवा करते हैं, जिस परमेश्वर पर आप भरोसा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह, वही आपको बचाएगा, वही आपको सुरक्षित रखेगा, वही आपके लिए प्रबंध करेगा। क्यों? क्योंकि वो विश्वास योग्य है, वो विश्वास योग्य है। हमारे लोग विश्वास योग्य नहीं होते। आज वो वादा करते हैं, कल तोड़ देते हैं, वो विश्वास योग्य नहीं होते। आपने किसी पर भरोसा रखा, उसने आपका भरोसा तोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर जिस पर आप भरोसा करते हैं वो ऐसा परमेश्वर है जो विश्वास योग्य है। आप हर कंडीशन में उस पर भरोसा रख सकते हैं और वो अपने वादे के प्रति विश्वास योग्य निकलता है। वचन कहता है 2 थिस्सलुनीक किताब उसका 3 अध्याय और 3 पद, परंतु प्रभु सच्चा है, वह सच्चा है, विश्वास योग्य है। सच्चा मीन्स विश्वास योग्य, फेथफुल है। वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा।
पौलुस थिस्सलुनीके कलीसिया के लिए कहते हैं कि जिस परमेश्वर पर तुम भरोसा करते हो वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है। वही तुम्हें स्थिर करेगा, वही तुम्हें मजबूत करेगा, वही तुम्हें बलवंत करेगा, वही तुम्हें समस्या के समय में तुम्हारे साथ में खड़ा होगा और वही तुम्हें उस दुष्ट से, उसके हथियारों से, उसकी चालों से सुरक्षित रखेगा। कौन रखेगा? परमेश्वर। क्यों? क्योंकि आपने उस पर भरोसा किया है, इसलिए वो फेथफुल है, वो विश्वास योग्य है। आज आपको इस बात को अपने अंदर बिठा लेना है कि जिस परमेश्वर पर मैं भरोसा करता हूं वो विश्वास योग्य प्रभु है, उस पर मैं भरोसा रख सकता हूं, वो विश्वास योग्य है, वो सच्चा है। वचन कहता है, एक वचन हम और पढ़ लेंगे, पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 10 अध्याय 13 पद लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, यानी कि विश्वास योग्य है, वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। परमेश्वर जिस पर तुम भरोसा करते हो, जिसके पीछे तुम चल रहे हो, जिस पर तुम विश्वास करते हो, वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तुम्हें हर एक परीक्षा से बचाएगा, तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में नहीं पड़ने देगा, बल्कि क्या करेगा? उस परीक्षा से तुम्हें बाहर भी निकालेगा, तुम्हें उस परीक्षा से वो बाहर निकालेगा, तुम्हारे लिए उस परीक्षा से बाहर निकालने के लिए रास्ते तैयार करेगा, उस समस्या से बाहर निकलने के रास्ते तैयार करेगा, उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के रास्ता तैयार करेगा, उस बीमारी से बाहर निकलने के लिए रास्ता तैयार करेगा, उस संकट से बाहर निकलने के लिए रास्ता तैयार करेगा, उस जाल से बाहर निकलने के लिए रास्ता तैयार करेगा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर सच्चा है, उसने जो वादा किया है वो उसे निभाता है। उसने आपको चुना है, आपको बुलाया है, वो आपके लिए विश्वास योग्य बना रहता है। वो तुम्हें परीक्षा में नहीं पढ़ने देगा, वो तुम्हें परीक्षा में नहीं पढ़ने देगा, वो तुम्हें परीक्षा से बचा लेगा। सदरक मेशक अबेदनगो को जब आग के भट्टे में डाल दिया गया, परमेश्वर ने उन्हें बचाया, उनके लिए मार्ग बना दिया। दानियल को शेरों की मान से बचाने के लिए मार्ग बना दिया, अब्राहम के लिए मार्ग बना दिया। हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने मार्ग बनाए। नए नियम में अपने चेलों के लिए परमेश्वर ने अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो हमें हर एक परीक्षा से बचाता है, हर एक परीक्षा से बचाता है। परमेश्वर ने जब इजराइलियों को मिस्र देश से निकाला, उनसे वादा किया, मैं तुम्हें कनान देश तक ले जाऊंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, ऐसे देश में जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं वहां मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। इस 40 साल के सफर में परमेश्वर उनके लिए विश्वास योग्य बना रहा। परमेश्वर अपने वादे से पीछे नहीं हटा, हालांकि उन्होंने बहुत सारी गलतियां की, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर उनके लिए विश्वास योग्य बना रहा। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपके लिए भी विश्वास योग्य रहेगा। वो आपको दृढ़ करेगा, वो आपको स्थिर करेगा, वो आपको दुष्ट से बचाएगा, वो आपको बलवंत करेगा। परमेश्वर वो आपको परीक्षाओं से बाहर निकालेगा, वो आपको समस्याओं से बाहर निकालेगा, वो आपके लिए रास्ते बनाएगा। इसलिए इन मैसेजेस को अपने हृदय में बसा ले, लिख लें अपनी बुक में, लिख लें अपनी डायरी में कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। चाहे मेरे जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना रहे, लेकिन मेरा परमेश्वर जिस पर मैं भरोसा करता हूं वो विश्वास योग्य प्रभु है। और जब वो विश्वास योग्य है तो मेरी कोई हानि नहीं हो सकती, क्योंकि मेरा प्रभु विश्वास योग्य परमेश्वर है, मेरा प्रभु विश्वास योग्य है। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपके लिए विश्वास योग्य है, उस पर भरोसा रखें, वो विश्वास योग्य है। वो आपको परीक्षा से सुरक्षित रखेगा, परीक्षाओं से बचाएगा, रास्ता भी आपके लिए बनाएगा, दृढ़ करेगा, बलवंत करेगा, आपको उस दुष्ट से आपको सुरक्षित रखेगा, क्योंकि वो विश्वास योग्य है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुंदर सी शाम के लिए, और मैं आशा करती हूँ इस वचन से आपने सामर्थ पाई है। ये वचन है जो आपको जय में लेके चलेंगे और आप अपनी परिस्थितियों पर विजय हो जाएंगे। आइए ये समय होगा जब हम मिलकर प्रार्थना करेंगे और आप भी अपने विषयों को प्रभु के आगे रखें, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हमारे अब्बा। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ और प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद कि आप पिता के दाहिने ओर सिंहासन पर विराजमान है हमारे राजा। हम धन्यवाद करते हैं कि तेरी पवित्र प्रजा तेरी दुहाई देने, तुझसे विनती करने, तुझसे अपनी बातों को कहने के लिए प्रभु इस समय तैयार है। प्रभु अपनी प्रजा को इस समय आप अपनी आशीष से भरे पिता, उन्हें अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाएं। पवित्र आत्मा, इस प्रार्थना में हमें आपकी जरूरत है। वी नीड योर होली स्पिरिट। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। आप हमें होकर प्रार्थना करें पवित्र आत्मा। जितने भी लोग हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु यीशु, वो तेरी उपस्थिति से भर जाएं। खुदावन एक एक जन परमेश्वर हर प्रकार की नेगेटिविटी से इस समय छुटकारा पाए यीशु के नाम से। प्रभु इनके ऊपर अपने कंट्रोल को लें। खुदावन धन्यवाद करते हैं प्रभु कि इन दिनों में परमेश्वर प्रभु कि जब पिता आपके लोग पिता विजय में चल रहे हैं मेरे खुदावन, तो अद्भुत आश्चर्य कर्म प्रभु आप उनकी फैमिली में, आप उनकी पर्सनल लाइफ में, आप उनके प्रोफेशनल लाइफ में, आप उनके हर एक क्षेत्र में परमेश्वर प्रभु अद्भुत कार्यों को करे, ताकि प्रभु टेस्टिमनीज प्रभु जीवन के हर एक क्षेत्र से निकल कर आए और वो उस जय को, उस विक्ट्री को परमेश्वर अपने जीवन में देख सके। थैंक यू फादर। प्रभु इन्हें 31 दिनों की इस विक्टोरियस जर्नी में परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते कि आपके वचन हमें उस जय में चलने के लिए प्रभु बहुत ही मजबूत हथियार है। हालेलुया। थैंक यू फादर आपके वचन के लिए कि जिसके द्वारा आपने बातचीत किया, आज आपके लोगों ने पिता इस बात को जाना प्रभु, वचन की सामर्थ्य इस बात को बताती है प्रभु, बिकॉज यू आर फेथफुल, यू आर फेथफुल। आप विश्वास योग्य हैं, आप विश्वास योग्य हैं प्रभु। मनुष्य कई बार प्रभु धोखा दे देता है, छोड़ देता है प्रभु जी, और अपनी बातों से मुकर जाता है, परंतु पिता धन्यवाद कि आप ऐसे नहीं हैं। आप सच्चे परमेश्वर हैं, आप विश्वास योग्य हैं, और आप के कहीं भी एक भी बात, उसका एक भी बिंदु प्रभु नहीं टलेगा, आपका वचन कहता है। थैंक यू फादर। आज जितने भी भाई बहनों ने इस वचन को सुना, जब वो प्रभु जी परीक्षाओं में हैं, नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स में है पिता, और प्रभु जी उन्हें भरोसा करना प्रभु जी बहुत ही मुश्किल जान पड़ता है इस विपरीत हालत में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह आपके लोग इस विपरीत हालात में भी इस वचन पर भरोसा करें, तुझ पर भरोसा करें, और इस बात का विश्वास इनके अंदर ग्रो अप हो पिता कि आप फेथफुल हैं, आप कभी भी धोखा नहीं देंगे। इस मुश्किल के समय से आपने इन्हें बाहर निकाल दिया, हम ये विश्वास करते हैं। इस परेशानी से आपने इन्हें बाहर निकाल दिया, हम ये विश्वास करते हैं। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। जितने भी लोग प्रभु आज परेशानियों में, समस्याओं में है, मुश्किलों में है, स्ट्रगल में है पिता, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स पिता वो अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं, हम यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक प्रॉब्लम को, हर एक स्ट्रगल को, हर एक समस्या को जो आज तेरे बेटे बेटियों के जीवन में है, हम उसे आज्ञा देते हैं, जाओ इनके जीवन को छोड़कर। हर एक प्रॉब्लम हम तुम्हें आज्ञा देते हैं, सामर्थ्य यीशु के नाम से निकल जाओ इसी वक्त, यीशु नासरी के नाम से। फादर मैं प्रार्थना करती हूँ इनके बच्चों की लाइफ में परमेश्वर, इंटरनली वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है पिता, बहुत ज्यादा डिप्रेस है पिता। कई प्रभु कोई लोग प्रभु इनके बच्चों को परेशान कर रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह, जिसके कारण परमेश्वर पिता वो डिप्रेशन में जा रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह। आप सच्चे हैं, आपका वचन कहता है कि तू उस परीक्षा के समय, उस मुसीबत के समय अपने लोगों के लिए उपाय करता है। थैंक यू फादर। आज हम उन बच्चों के लिए, उन नौजवानों के लिए, उन यूथ बच्चों के लिए प्रभु जी, जो कि आज प्रभु जी बहुत सी बातों को लेकर डिस्टर्ब चल रहे हैं, डिप्रेस चल रहे हैं, निराशा में है पिता, यीशु के नाम से आप उनके लिए उपाय करें प्रभु। आप उनके लिए फेथफुल है प्रभु, आप उन बच्चों को सही रास्ते पर लाइए, डिप्रेशन चला जाए और वो बिल्कुल प्रभु जी ज्यों के त्यों होने पाए यीशु नासरी के नाम से। प्रभु आपका आनंद, आपका जॉय, आपकी गाइडेंस परमेश्वर हम नौजवानों के लिए मांगते हैं प्रभु। आज बहुत से लोग गलत रास्ते में हैं, उनका प्रभु जी ट्रैक बहुत ही डिफरेंट है। मैं दुआ करती हूँ प्रभु आप उन्हें सही ट्रैक पर लेकर आए यीशु नासरी के नाम से। हर एक गलत रास्ता इन बच्चों के जीवन से चला जाए, नौजवानों के जीवन से चला जाए। जितने भी भाई बहन आज प्रभु गलत रास्ते में चल रहे हैं, खुदावन तेरा वचन उनसे बातचीत करे और प्रभु वो सही रास्ते पर आए। एडिक्शन से, गलत संगति से प्रभु जी, हर प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन करने से प्रभु आप बच्चों को, हर एक भाई हर एक बहन को प्रभु जी आप छुटकारा दें प्रभु यीशु। इसी वक्त हम यीशु नासरी के नाम से हर एक भाई बहन के जीवन के लिए छुटकारे को बोलते हैं यीशु के नाम से। हर प्रकार का एडिक्शन, नशे का लत यीशु के नाम से चला जाए, हम आज्ञा देते हैं
इस समय जितने भी लोग परेशान है प्रभु जी अपने कर्जे को लेकर, हम उनके कर्जे को आज्ञा देते हैं, जाओ इनके जीवन को छोड़कर। यीशु के नाम से अद्भुत प्रबंध प्रभु स्वर्ग से आपके बच्चों के लिए होने पाए प्रभु, बिकॉज यू आर प्रोवाइडर लॉर्ड। थैंक यू जीसस। प्रभु आज जितना भी बर्डन प्रभु, असहनीय बर्डन प्रभु जो इनके ऊपर है पिता खुदावंद, आप उस बर्डन को दूर करें खुदा। यीशु के नाम से वो सारे बर्डन को हम आपके ऊपर डालते हैं प्रभु। आप अपने लोगों को पिता परमेश्वर रेस्ट दे प्रभु जी, आप अपने लोगों को पिता शांति दे प्रभु जी। इस समय बहुत से मन व्याकुल और बेचैन है, घबराए हुए हैं, हर एक घबराहट, हर एक व्याकुलता, बेचैनी चले जाओ, असीम शांति को ये महसूस करें पिता। थैंक यू जीसस। बहुत से काम है जो रुक गए हैं, यीशु के नाम से वो बनने लगे। बहुत सी भाई बहन प्रभु जी रात भर सो नहीं पाते हैं, चिंतित हैं प्रभु जी। बहुत से लोग प्रभु जी उन्हें डरा रहे हैं पिता, यीशु के नाम से ये सारा डर इनके जीवन से चला जाए, क्योंकि प्रभु वो तो सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो उन्हें दृढ़ता से स्थिर रखता है और हर एक दुष्ट से उन्हें प्रोटेक्ट करता है प्रभु। आप इन्हें दुष्ट से, हर एक गलत लोगों से, स्कैम, फ्रॉड से, धोखे से परमेश्वर पिता प्रभु जी, एक ट्रैप से परमेश्वर इन्हें, इनके परिवार, इनके बच्चों को प्रोटेक्ट करें लॉर्ड फादर। थैंक यू जीसस, आप अपने लोगों की सुरक्षा करते बिकॉज यू आर फेथफुल। थैंक यू लॉर्ड। आज की रात में अच्छी नींद से सुलाएं जितने भी एंजाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिव थॉट्स और गलत विचार, गलत सपने हैं, यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं, जाओ इन भाई बहनों के जीवन से। इस समय जितने भी लोग बीमार हैं प्रभु यीशु उनके शरीर के ऊपर अधिकार लेते हैं और कहते हर एक बीमारी को जाओ इनके शरीर को छोड़कर, हर प्रकार के ट्यूमर चले जाओ यीशु के नाम से, कैंसर यीशु के नाम से नष्ट हो, हर प्रकार की गंभीर बीमारी नष्ट हो यीशु के नाम से, हड्डियों की समस्या, मांसपेशी की समस्या चली जाए यीशु के नाम से प्रभु। जिनके इंटरनल ऑर्गन्स प्रॉपर काम नहीं कर रहे, हार्ट, किडनी, लीवर, यीशु के नाम से प्रॉपर काम करें खुदावंद। यीशु के नाम से जो फैटी लीवर है, यीशु के नाम से हम उसे चंगा होने की आज्ञा देते हैं प्रभु। जिनकी आईज वीक है प्रभु, कान वीक है, यीशु के नाम से प्रभु जी इनकी आईज स्ट्रांग हो, कान स्ट्रांग हो, जो बोल नहीं सकते यीशु के नाम से प्रभु हम उनकी टंग को स्पर्श करते हैं और कहते हैं यीशु के नाम से बोलो। इसी वक्त यीशु के नाम से उन्हें बोलने की सामर्थ प्रभु हम मांगते हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। आपने इनके घुटनों में बल दिया, इनकी रीढ़ की हड्डी में प्रभु आपने चंगाई दिया, सर से लेकर पैरों तक प्रभु जिन्हें बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, हेयर फॉल की बीमारी को यीशु के नाम से कहते हैं जाओ इसी वक्त प्रभु। धन्यवाद। हर प्रकार की एलर्जी, गुप्त रोग प्रभु, इन्फेक्शंस यीशु के नाम से चला जाओ। इस ठंड के मौसम में होने वाली हर एक रोग से बच्चों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को प्रोटेक्ट करें खुदावन। आपकी दया आपके लोगों के ऊपर बनी रहे। थैंक यू फादर, आप विश्वास योग्य हैं प्रभु। आप इन्हें बेस्ट लाइफ पार्टनर दे प्रभु, एक अच्छा जॉब देकर ब्लेस करें, इन्हें आप ऊंचाइयों पर ले जाएं। असफलता के समय प्रभु जी आप इनका सहारा बने और इन्हें सफल करें फादर। थैंक यू जीसस। जितनी भी विनतियां आपके सम्मुख रखी गई आपने सुनकर उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद। जिन्होंने आपके राज्य में बोया है 100 गुना फलवंत करें परमेश्वर प्रभु जी, इनके कर्जे चले जाएं और इन्हें आप प्रॉस्पर करें फादर। धन्यवाद करते यूं ही आपके लोग संगति और वचन में बढ़ते जाएं और आपके अद्भुत कार्यों को देखने पाएं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, आमीन, आमीन और आमीन।